दोस्तों, आपका स्वागत है साबिर जी मोटिवेशन चैनल पर। हम आज इस वीडियो में जानने वाले हैं कि लोगों की पहचान कैसे करें। यदि आप लोगों से मिलने वाले धोखे और अपमान से बचना चाहते हैं तो ये वीडियो आखिर तक देखें। इस वीडियो में हम 5 चाणक्य नीति समझेंगे लोगों को पहचानने के लिए। दोस्तों, आचार्य चाणक्य, जिन्हें बुद्धि का भगवान कहा जाता है, उन्हें बहुत सारी कलाओं में महारत थी, जिनमें से एक कला है समुद्र शास्त्र, यानी कि ऐसी कला जिसमें चाणक्य पारंगत थे कि वे सामने वाले से बात करते करते उसकी पूरी सच्चाई का पता लगा लेते थे। चाणक्य तुरंत किसी के भी मन में क्या चल रहा है जान लेते थे। किसी से परिचय लेने पर ही जान लेते थे कि वह इंसान किस सोच का है, वह इंसान भरोसे लायक है या धोखेबाज है। दोस्तों, उनकी इस चमत्कारी कला को सीखकर आप भी आज से लोगों को पहचान पाएंगे। दोस्तों, इस कला को समझने के लिए चाणक्य नीति से 5 नीति लेकर आया हूं, बड़े ही ध्यान से समझे। पहली नीति, सोने की शुद्धता की परख रगड़ने, काटने, तपाने से होती है। चाणक्य कहते हैं, जैसे सोने को परखा जाता है, ठीक वैसे ही लोगों को भी परखना चाहिए। एक इंसान का असली रंग तभी दिखता है जब कोई कठिनाई से गुजरता है, उसके ऊपर कोई बड़ी परेशानी आती है, तब उसके साथ लोग क्या व्यवहार करते हैं। पत्नी की परख तब होती है जब सारा धन समाप्त हो जाता है। मित्र की परख तब होती है जब आप कहीं बुरी तरह फंस जाते हैं। सच्ची पत्नी और सच्चा मित्र मुसीबत में आपका साथ देते हैं, लेकिन मतलबी लोग बुरा व्यवहार करते हैं, आपको ताने मारते हैं, आप में कमियां निकालते हैं, बुरा भला कहकर दूरियां बनाते हैं। या फिर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो बड़ी बड़ी बातें कहते हैं पर आपके किसी काम नहीं आते। तो समझ जाइए कि कौन अपना है। दूसरी नीति, जिस घर में या उसके आसपास जहरीला सांप हो, तुरंत छोड़ दो। चाणक्य कहते हैं, सदा गुस्से में रहने वाली पत्नी, मतलबी दोस्त, कपटी और बेईमान नौकर, इनके साथ रहना खतरे की बात है, क्योंकि ये लोग आपकी जिंदगी को नरक की तरह जहरीला बना ही देते हैं। ये तीनों कितने भी मीठे बने, पर इनको कभी अपने गुप्त रहस्य नहीं बताना और ना ही इन्हें कोई ऐसा अधिकार सौंपना जो केवल आपके लिए है। अन्यथा भविष्य में चाहे पत्नी हो, मित्र हो या नौकर, आपसे मिले अधिकार पर मालिक बनकर आपको ही धोखा देंगे और आपको छोड़ देंगे। ऐसे लोगों से अपनी संपत्ति और रहस्य दोनों ही छुपा कर रखें। हो सके तो ऐसे लोगों से दूर रहें। तीसरी नीति, सच्चे प्रेम की पहचान है त्याग। आचार्य चाणक्य कहते हैं, यदि आपको जानना है सच्चा प्रेम कौन करता है, तो ये देखिए कि प्रेम का दावा करने वाला आपके लिए क्या त्याग करता है। प्रेम का अर्थ है जिससे प्रेम होता है उसकी खुशी। जिस तरह एक मधुमक्खी इतनी ताकतवर है कि वे सख्त लकड़ी में भी छेद कर सकती है, उसे काट सकती है, पर वही मधुमक्खी जब कमल के फूल में फंस जाती है तो उसे नहीं काटती। वह जानती है कि यदि वह चाहे तो पत्तियों को आसानी से काटकर बाहर निकल सकती है, पर फिर भी वह नहीं काटती। क्यों? क्योंकि वह फूल से प्यार करती है, उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती और अपने प्राण त्याग देती है। ठीक वैसे ही सच्चा प्रेम वही है जो अपने प्राण तक त्याग दे पर सामने वाले को दुख न दे। चौथी नीति, मनुष्य का वास्तविक या प्राकृतिक स्वभाव कभी नहीं बदलता। आचार्य चाणक्य कहते हैं, एक चंदन की लकड़ी को कितने भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट दो, फिर भी उसकी खुशबू खत्म नहीं होती, और गन्ने को कितना भी कोल्हू में पीस दो, उसकी मिठास खत्म नहीं होती। ठीक वैसे ही एक अच्छे इंसान पर कितनी भी परेशानी आ जाए, उसकी अच्छाई कभी खत्म नहीं होती। और दूसरी तरफ एक कोए को आप कितना भी नहला दो,
वह गोरा नहीं होता। एक सांप को कितना भी दूध पिला लो, उसका जहरीलापन और डसना खत्म नहीं होता। ठीक उसी तरह एक दुष्ट व्यक्ति से कितनी भी अच्छाई कर लो, वह दुष्ट ही रहेगा। अतः किसी को बदलने का प्रयास मत करो। किसी भी मनुष्य के स्वाभाविक गुण कभी नहीं बदलते। जो व्यक्ति भीतर से अच्छा है, वह भले ही बाहर से थोड़ा कड़वा लगता हो, पर वह कभी किसी के साथ गलत नहीं करेगा। और जो भीतर से दुष्ट है, वह बाहर से कितना भी सज्जन लगे, लेकिन वह अवसर मिलते ही अपने फायदे के लिए किसी के साथ भी कुछ भी गलत कर सकता है। पांचवी नीति, कमियां निकालना या उनमें सुधार करना। चाणक्य कहते हैं कि लोग इतने महाज्ञानी होते हैं कि उन्हें किसी में क्या कमी है तुरंत बता देते हैं। कहां पर क्या कमी रह गई, उनके पास तुरंत जवाब है। आप घर बना रहे हैं तो कहां पर कमी रह रही है, कोई प्रोग्राम कर रहे हैं तो लोगों के पास कमी निकालने की पूरी समझ है, किंतु उन्हें यदि उनकी ही बताई गई कमियों को सुधार करने के लिए कहा जाए तो एक भी व्यक्ति ये जिम्मेदारी नहीं लेगा। याद रखना दोस्तों, एक जिम्मेदार व्यक्ति कमियां निकालता नहीं, सुधार करने की जिम्मेदारी लेकर उसे सुधारता है, और यही सही इंसान की पहचान है।